नमस्कार मित्र। चलिए मित्र, आज हम इस वीडियो का माध्यम से एक अद्भुत टोटका के बारे में आप लोगों को बताएंगे, जो कि हम लोग जूता से करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है वो टोटका। मित्र, जूता हमारे जीवन के लिए बहुत ही अहम हिस्सा है। आप लोगों को ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि पैरों में जूता पहनने वाला जूता से हम लोग कैसे धनवान बन सकते हैं और कैसे हम लोग शत्रु से हट सकते हैं। जूता एक टोटका लेकिन दो काम है जूता का। चलिए आगे देखते हैं क्या। आमतौर पर जूते को हम घर के बाहर ही रखते हैं, लेकिन जूते से किया गया एक उपाय हमारा किस्मत को बदल दे सकता है। जूते में एक छोटा सी चीज है जिसको दबा के हम लोग अगर कहीं भी जाए, ऑफिस जाए, चाहे बिजनेस का स्थान पर जाए, कहीं भी जाए, तरक्की मिलना ही मिलना है। और उस चीज को अगर हम लोग जूता के अंदर दबा के जाए तो शत्रु जो हमारा है वो हमसे कोसों दूर भागेगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकेगा। तो चलिए अब हम देखेंगे कि वो कौन सी चीज है जिसे हम जूता के अंदर रखने से हमारा किस्मत ही बदल जाएगा। वास्तु शास्त्र के हिसाब से देखिए, हम लोग जूते को कभी भी घर का अंदर स्थान नहीं देते हैं, क्योंकि जूता हम लोग पैर में पहनते हैं। जूता पहन के हम लोग रोड में चलते हैं, बहुत सारा गंदगी उसमें आता है, इसीलिए जूता को हम लोग हमेशा बाहर रखते हैं। और जूता रखने का जो सही स्थान होता है, वास्तु के हिसाब से जो माना जाता है, वो दिशा जो होता है, उस दिशा में जूता रखने से हम लोगों को जिंदगी में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करता है। तो चलिए जानते हैं कौन सा चीज है जो जूते में रखने से हम लोगों का किस्मत बदल जाएगा। आपके जीवन में आपका मंजिल तक पहुंचाने का जूता बहुत अहम भूमिका हम लोगों का निभाता है। अमीर हो चाहे गरीब हो, सब कोई जूता पहनता है। वास्तुशास्त्र में जूते का रैक को हमेशा सही दिशा में रखने को कहा जाता है, और जूता रखने का सही दिशा होता है दक्षिण दिशा। दक्षिण या पश्चिम दिशा, ये होता है जूता रखने का सही जगह। इस दिशा में अगर हम लोग जूता चप्पल रखते हैं तो माना जाता है कि हम लोगों को कभी भी किसी काम में बाधा नहीं आता है। और जूता को कभी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा हमारे परिवार की सुख शांति पूरा घर का बाहर लेकर चला जाता है। अगर आप पहना हुआ गंदा जूता उत्तर या पूरब दिशा में रखते हैं तो इससे घर की सारी पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऐसा घर में माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। बेडरूम में भी कभी जूता को नहीं रखना चाहिए, इससे पति पत्नी का बीच झगड़ा होता है। शू रैक को कभी पूजा घर या किचन का आसपास बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इससे भी भयंकर वास्तु दोष होता है, क्योंकि घर के सबसे पवित्र स्थान हम लोगों का किचन और पूजा घर ही होता है। और जिस अलमारी में हम लोग रुपया, पैसा, जेवर, कागजात ये सब रखते हैं, उसका नीचे भी, उसका आसपास कभी भी जूता चप्पल हम लोगों को नहीं रखना चाहिए। बहुत समय ऐसा होता है हम लोग घर में जो चप्पल पहनते हैं, अलमारी का पास बेड है, अलमारी का सामने चप्पल खोल के हम लोग बेड में चल के बैठते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे हम लोगों का शनि का प्रकोप जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए अच्छा, अगर आपका ऊपर शनि का प्रकोप ज्यादा बढ़ गया है तो उस समय आप उसको थोड़ा कम करने के लिए मार्केट से कुछ जूता खरीदिए और जितना भी जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों को बांट दीजिए, इससे शनि का प्रकोप जो है बहुत कम हो जाता है। चलिए अब हम बताएंगे कि हम लोगों का तरक्की और शत्रु नाश हम लोग इस जूते के माध्यम से कैसे करें। आपको एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लेना है, उस कागज का टुकड़ा का ऊपर उस शत्रु का नाम लिखना है जो जिसके साथ आपका दुश्मनी है। अब उसको फोल्ड कर लीजिए, छोटा करके। फोल्ड करने के बाद अपने मोजा के नीचे तरफ उसको रख दीजिए, ताकि आप जब जूता को पहनिएगा वो जो आपका जो दुश्मन या शत्रु है उसका नाम आपका पैर से दबोचे। जितना नाम दबेगा आपका पैर से, उतना आपका शत्रु आपसे दूर भागेगा और वो शांत रहेगा।
और शत्रु कभी भी आपका कोई काम में रुकावट नहीं बनेगा, वो शांत हो जाएगा तथा तरक्की भी आपको आने लगेगी। देखिए ये एक टोटका करके आप लोग प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा वो टोटका करने के बाद आप पैसा गिनते गिनते थक जाइएगा। इससे क्या होता है, इस उपाय से माँ लक्ष्मी, शनिदेव, कुबेर देव सब कोई बहुत खुश होते हैं कि शत्रु नाश करने के लिए। सही बात है, किसी को देखिए हम लोग अगर भला ही नहीं कर पाए तो किसी का खराब भी नहीं करना चाहिए। ऐसा हम लोगों का समाज में बहुत लोग है कि हम लोग का साथ शत्रुता करता है, हम लोगों का खराब करता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस उपाय करने से देखिए भगवान जी लोग भी खुश होते हैं, स्पेशली शनिदेव, कुबेर जी, ये लोग इस उपाय से बहुत खुश होते हैं। आप इस उपाय को करके अपना जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। एक बार जरूर अपना जीवन में इसका उपयोग आप लोग कीजिएगा और हमको कमेंट में बताइएगा कि ये कितना फलदायी चीज है। ठीक है मित्र, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।